बहुत सारे मेल्स के मेरे पास कमेंट आते हैं एंड ईमेल भी मेरे को करते हैं कि मतलब जो हमारी जो फीमेल है उसका तो कभी मन ही नहीं होता, उसकी इच्छा ही नहीं होती है, बस कभी-कभार ज़बरदस्ती करना पड़ता है या फिर अ, फिर भी नहीं करती है, उसका मन नहीं होता है, तो मैं क्या करूँ? तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जो फीमेल है, उसका मन किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, मतलब एक जो लिबिडो होती है, उसको कैसे इंक्रीज़ किया जाए, जो सेक्स की जो इच्छा होती है, उसको कैसे बढ़ाया जाए? तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज जो हम जिसके बारे में बात करेंगे सिर्फ़ एक चीज़ है जो कि आपको खानी है। बहुत अच्छे से आप खा पाएँगे क्योंकि वो आसानी से मिल जाती है, बहुत महँगी भी नहीं है, आपके घर में अवेलेबल भी हो सकती है। ठीक है? कैसे खाना है, किसको नहीं खाना है, सब कुछ जानेंगे और मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो चलिए समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा-सा चैनल एकता यूनिक। तो चलिए समझ लेते हैं। तो जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, वो है एक ड्राई फ्रूट। जी हाँ, ड्राई फ्रूट ही समझिए उसको जिसको बोलते हैं फिग या फिर अंजीर भी हम बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो अंजीर होता है ना, इसके अंदर इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करते हैं, ठीक है? अगर स्पेशली बात की जाए ना आपकी इच्छा ना होना, ठीक है? डिज़ायर को बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ओके, आपके अगर हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, देखिए लड़कियों की इच्छा क्यों नहीं होती है? क्योंकि मोस्टली में क्या होता है, अगर वो 30 के आस-पास है या फिर किसी में उसके बाद, ठीक है? क्या हो जाता है हार्मोन्स गड़बड़ होने लग जाते हैं, किसी-किसी में पहले ही होने लग जाती हैं। तो हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसकी वज़ह से उनकी इच्छा नहीं होती या फिर हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, एंग्ज़ायटी रहती है या फिर वो अपने फैमिली में उलझी हुई रहती है, उसको इतना समय ही नहीं मिलता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रॉपर तरीके से उसको खुश नहीं करते हैं, सिर्फ़ अपने आप को खुश कर लेते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा कारण होता है। तो कौन-सा आपका कारण है उसको समझिए। अब एक और बात होती है जो कि बहुत सारी लेडीज़ डिस्कस नहीं करती हैं कि उनका पेट प्रॉपर तरीके से साफ़ नहीं होता है, जिसकी वज़ह से भी उनकी कभी इच्छा नहीं होगी। ये बात आप मान के चलिए जिनका पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता है, गट से रिलेटेड उनको दिक्कत है, तो भी इच्छा खत्म हो जाएगी, ये बात भी आप मानिए। किसी को हो सकता है कि वहाँ पे पेन होता हो सकता है ड्राइनेस आ गई हो, तो ये भी हार्मोन जब कम ज़्यादा हो जाते हैं तो भी होता है या फिर कुछ फीमेल जो मेनोपॉज़ के आस-पास जा रही हैं तो उनको भी हो सकता है, ओके। अब ये जो फिग मैं बता रही हूँ, ये फीमेल्स के लिए तो इन सब प्रॉब्लम्स का छुटकारा दिलाएँगी ही क्योंकि देखो ये आपकी इच्छा को बढ़ाएँगी, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेंगी क्योंकि जो फिग है उसके अंदर होते हैं मिनरल्स एंड अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो कि आपके हार्मोन्स के लेवल को बिल्कुल मैनेज कर देंगी, ठीक है? इसके अंदर देखिए कैल्शियम होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है जो कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए ज़िम्मेदार होता है, आपके हार्ट के लिए भी अच्छा है, जब आपकी प्रॉपर बॉडी में ब्लड फैलता है और हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं, तो हर एक अंग अच्छा रहता है, आपका स्ट्रेस का लेवल भी कम हो जाता है, आपका मेल्स में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है एंड फीमेल के जो हार्मोन है वो रेगुलेट हो जाते हैं, उनका पीरियड साइकिल भी बहुत बार बहुत अच्छा हो जाता है इसकी वजह से। उनको जो क्रैम्प्स आते हैं कुछ फीमेल्स को वो भी धीरे-धीरे कम हो जाते हैं, ठीक है? तो उनके लिए ऐसे काम करता है। स्पेशली मैंने बताया डिज़ायर के लिए तो ये काम करता ही है। अब मेल्स में जिनको ऐसा लगता है फीमेल के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट उनको आप इस तरीके से दे सकते हैं। कैसे देना है वो भी बताएँगे। मेल के लिए क्या काम करता है वो भी समझना ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि गाढ़ा नहीं है, बहुत ही पतला हो गया है, ठीक है? तो क्या होगा कि आपकी जो स्पर्म सेल्स ही तो होती हैं, उनको ये बढ़ाने का काम करेगा। तो आपकी जो क्वालिटी है सेमेन की वो बहुत अच्छी होगी, मतलब स्पर्म काउंट भी बढ़ेगा एंड जो टूट-फूट हो चुकी है, जो मान लीजिए बन रहे हैं स्पर्म वो टूटे-फूटे होते हैं आपके तो उनको टूटे-फूटे होने से रोकेगा मतलब उनकी क्वालिटी अच्छी होगी प्लस उनकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, ओके? क्योंकि ये न्यू सेल्स को बनाता है, कैसे? क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है ना, तो ये समझिए हमारी नई कोशिकाएँ तो बहुत ही कम बनती हैं, जो ऑलरेडी हैं वो उनमें भी डैमेज होने लगता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी एजिंग जल्दी होती है, आपके ये समझिए स्किन भी झुर्रियाँ दिखने लगती हैं और भी हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे चेंजेज़ आते हैं, जो मेल्स के जो स्पर्म है वो भी कम होने लगते हैं, क्योंकि वो भी सेल्स ही वो भी मरने लगती हैं या फिर उनमें डैमेज होने लग जाता है। तो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको भी ये कम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है, फ्री रेडिकल्स कम बनते हैं जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो सेल्स हैं वो अच्छी रहेंगी एंड न्यू सेल्स बनेंगी। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है उन मेल्स के लिए जिनका बहुत ही पतला है। समझ में आया? इच्छा दोनों की ही बढ़ेगी क्योंकि मेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन को ये बढ़ाता है।
ओके, आपका स्टैमिना बढ़ता है। आपके अंदर अगर आयरन की कमी है, बहुत सारी फीमेल्स के अंदर क्या होता है, उनको कमज़ोरी फ़ील होती है, उनकी हड्डियाँ दुखती हैं, उनके पैर दुखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी फीमेल में आयरन की कमी होती है, उनके अंदर खून की कमी पाई जाती है। अगर एनीमिया की भी दिक्कत होती है ना किसी में, तो भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ये इसके अंदर आयरन पाया जाता है, तो आपकी खून की कमी की भी पूर्ति करता है। ओके, अगर आपकी कैल्शियम कम होती है तो उसको भी इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। गट हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये फाइबर्स इसके अंदर बहुत सारे होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, आपकी न्यू सेल्स को बनाते हैं। तो आपको समझ में आया कि कितना इम्पोर्टेंट है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए बहुत ही अच्छा है, तो दोनों को ही खाना चाहिए। अब बात करते हैं कि कितना खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, पहले यही बात कर रहे थे किसको नहीं खाना चाहिए। जिन लोगों को किडनी में इन्फेक्शन रहता है ना, उन लोगों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ऑक्जेलेट होते हैं। ओके, जिनको किडनी स्टोन होता है उनको भी नहीं खाना चाहिए, है ना? क्योंकि ऑक्जेलेट की वजह से प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं और भी ज़्यादा पथरी बनाता है। मिनरल्स होते हैं, इसलिए अगर किडनी में इन्फेक्शन रहता है तो उन लोगों को भी नहीं खाना चाहिए। अब नेक्स्ट, जिनको शुगर है, मतलब डायबिटीज़ की जिनको प्रॉब्लम है, तो उनको भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या है, काफ़ी अच्छे अमाउंट में नेचुरल शुगर पाई जाती है। बट हाँ, इसका मन करता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके खा सकते हैं 1 या 2, ठीक है? और बाकी आपको डॉक्टर अच्छे से बता देंगे कि आपका कितना लेवल है शुगर का और किस तरीके से आपको खानी है। ओके, अब बात करते हैं कि कैसे खाना है। तो इसको हमेशा कोशिश कीजिए कि दूध में बॉयल करके खाएँ। जैसे कि आपने सुबह लेना है तो शाम को तैयार करना पड़ेगा, रात को तैयार करना पड़ेगा, मतलब कुछ समय के लिए इसको भिगोना पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, 2 या 3 फिग्स लेंगे, उनको आप पानी के अंदर सोक करवा देंगे, मतलब भिगो देंगे। एंड जैसे आपने सुबह भिगोया तो आपको शाम को लेना है, ठीक है? तो फिर शाम को जब आप दूध को बॉयल करते हैं, उसके बाद उसके जो पानी जिसमें आपने भिगोया है उसको पी लेना है। एंड जो उसके अंदर जो सॉलिड बचा है, जो फिग्स हैं, जो फूल गई हैं, उनको आप छोटे-छोटे टुकड़ों में काट के और दूध के अंदर डाल दीजिए, और फिर आप दूध के अंदर उसको थोड़ा-सा बॉयल कीजिए, और फिर नॉर्मल होने के बाद, हल्का गर्म होने के बाद आप उस दूध को पी सकते हैं, और जो टुकड़े होते हैं उनको आप खा लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका है यही। किसी को दूध नहीं सूटेबल है तो वो सिर्फ पानी जो जैसा भिगोया है वैसे ही खा ले, ठीक है? भिगो के एंड उनको खा सकता है, जो पानी है उसको पी लेना है, फेंकना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? तो आपको समझ में आया कैसे लेना है? तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं और इन प्रॉब्लम से छुटकारा आपको मिल सकता है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।